बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। अल्लाह, वो कैसे? जब अल्लाह पाक उस औरत को हुक्म देगा, फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस औरत को जहन्नम में डाल दो, तो वो औरत कहेगी कि मुझे किस बिना पर जहन्नम में डाला गया कि तू नमाज नहीं पढ़ती थी, पर्दा नहीं करती थी। वो औरत कहेगी मेरे बाप ने मुझे कभी नमाज के लिए नहीं कहा, मेरे भाई ने मुझे कभी नमाज के लिए नहीं कहा, कभी पर्दे के लिए नहीं कहा, मेरे शौहर ने मुझे पर्दे का कभी नहीं कहा, कभी नमाज का नहीं कहा, मेरे बेटे ने मुझे नमाज का नहीं कहा, पर्दे का नहीं कहा। तो मैं जाहिल औरत थी, अनपढ़ थी, मुझे दीन की समझ नहीं थी, मुझे दीन के बारे में कुछ इल्म नहीं था, ना मुझे दिन घर वालों ने सिखाया, ना बाहर से सीखा। मैं एक जाहिल औरत थी। तो अल्लाह पाक हुक्म देगा उन 4 बंदों को लेकर आओ। अल्लाह उन फरिश्ते उनको लेकर आएंगे और उस औरत समेत उन 4 को भी अल्लाह पाक जहन्नम में डाल दे। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज की ताकीद करो। खुद भी जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, जो हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। लिहाजा कुछ इसमें अल्लाह पाक ने वजाहत और की इंसान के लिए, वो ये कि ऐ ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने घर वालों की वजह से जहन्नम में चले जाओ। वो कैसे? कि हर जायज़ या नाजायज़ काम आप करके अपनी बीवी की ख्वाहिशात, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, तो उस सबब आप जहन्नम में जाने का जो है ना, वो समझ लो कि आपने टिकट करा लिया। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम्हारी कुछ बीवियां और तुम्हारे कुछ औलाद फितना है, लिहाजा ऐसा ना हो कि उनकी वजह से तुम जहन्नम में चले जाओ। तो रिस्क के हलाल खाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपनी खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी नमाज की ताकीद करो, ताकि घर में अल्लाह खैर व बरकत करे और अल्लाह ताला गैब से हर चीज़ मुहैया करे। तो आप ये करें। देखो बेटा, अगर कोई जवान मुझे सुन रहा है, आपके वालदा, आपके वालिद आपके नमाज के लिए उठाते हैं, आप सुबह की फजर की नमाज के लिए उठाते हैं, आप गुस्सा करते हैं। गुस्सा हरगिज़ ना करना, हरगिज़ ना करना। उठो, नमाज पढ़ो। फजर की नमाज की सुन्नत जिसने छोड़ दी, सुन्नत जिसने छोड़ दी, उसने इतना बड़ा नुकसान किया कि वो सारी दुनिया का मालिक था, सारी दुनिया का मालिक था, और उसने सारी दुनिया उससे किसी ने छीन ली, सारी दुनिया किसी ने उससे छीन ली। यानी कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। तो फजर की नमाज हमेशा पढ़ा करो, हमेशा पढ़ा करो। ये फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से हमारा दिन जो गुज़रते हैं वो सारा फजूल में गुज़रते हैं, और जो सुबह की फजर की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व मान में रख लेता है, और उस दिन अगर उसको मौत आ गई वो सीधा जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।